हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीबीएसई नाइन्थ क्लास का साइंस का मोशन चैप्टर देखेंगे। मोशन मोशन मतलब क्या है? इट्स अ मूवमेंट बट देर इज वन बट आ गया उसके अंदर। क्यों? बट मतलब एक कंडीशन है, मतलब रेफरेंस, किसी रेफरेंस के साथ अगर आप मूवमेंट देखते हो किसी चीज का तो उसे मोशन कहते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, एज यू नो। वाई रिलेटिव टर्म? बिकॉज मोशन जब भी आता है तो किसी रेफरेंस के साथ है। जैसे मैंने बॉल फेंकी, कहां से फेंकी, इसके पास कुछ तो रेफरेंस आएगा ना। तो when an object changes its position with time is said to be motion। तो मोशन का डेफिनेशन क्या है? when an object changes its position with time। तो मतलब यहाँ से मैं पॉइंट ए से साइकिल से जा रहा है, पॉइंट बी तक पहुंच गया मैं, तो पॉइंट ए से बी तक मेरा ट्रैवलिंग होगा तो उस मोशन कहेंगे इसे। क्यों? उसमें कुछ टाइम भी जाएगा और कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा। तो मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट, मैं पोजीशन भी चेंज कर रहा हूँ, तो व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम इट इज सेल्ड मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मोशन हैज थ्री टाइप्स। पहला क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन तो रेक्टिलिनियर। सर्क्यूलर पाथ है हमारा और उसमें मोशन सर्कुलर मोशन। और ऑसिलेटिंग मोशन एक ये होता है, तीसरा टाइप होता है ऑसिलेटिंग मोशन। घड़ी का पेंडुलम आपको पता है, तो वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, मतलब जाना आना। तो इस मोशन को हम लोग क्या करते हैं? ऑसिलेटिंग मोशन। तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या होता है? पोजीशन चाहिए। पोजीशन क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कुछ जैसे अगर आपको किसी दिन ट्रैवल करना है और आप जिस बस से ट्रैवल कर रहे हो वो बस किसी दूसरे गांव से आ रही है, जैसे आपको किसी एक गांव जाना है, तो बस ये टाइम पे कहाँ पे होगी, वो टाइम पे कहाँ पे होगी, वो टाइम पे तो वो क्या है? पोजीशन है। तो पोजीशन इज द पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम का एक स्लॉट, इंस्टेंट, उस इंस्टेंट में वो चीज कहाँ पे होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन। उसके बाद पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, एक पाथ लेंथ और एक डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो ये आप ध्यान देख लीजिए। पाथ लेंथ एंड डिस्प्ले। पाथ लेंथ क्या है? टोटल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये आपका पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे कि पॉइंट ए है, कोई भी एक स्टेशन है, या पॉइंट बी, मतलब जैसे पॉइंट ए मतलब मान के चलो आपका घर है, पॉइंट बी आपका स्कूल है। तो वहां पे जाने के लिए आपके पास कई रास्ते होंगे, बराबर है? तो आपका इनिशियल पॉइंट आपका घर, फाइनल पॉइंट आपका स्कूल, और उसमें जाने के लिए आपके पास कई रास्ते होंगे। जो सबसे नजदीकी रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे, टोटल डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए, वो क्या रहेगा? आपका पाथ लेंथ। करेक्ट? तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसका एग्जांपल है पाथ लेंथ, स्पीड, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप
मैं आपको पूछता हूँ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलते हैं किस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जरूरी है। वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी कितनी है, किस डायरेक्शन में। आपका फोर्स, फोर्स मैंने अप्लाई किया किसी चीज पे, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, आपने उसको धक्का मारा, वो अपनी तरफ खींचा, मतलब मैंने उसको धक्का मारा, ऐसे दूसरी तरफ ढकेल दिया, तो ढकेल दिया मतलब उस डायरेक्शन में मैंने फोर्स मारा, अपनी तरफ खींचा मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स, तो ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, तो एक देखो स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे आप बोलोगे मैं 200 की स्पीड से जा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, या 150 की स्पीड से दौड़ सकता हूँ, तो इसमें क्या है, यूनिट नहीं आता, इसलिए क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और स्पीड का डेफिनेशन क्या है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, मतलब टोटल पाथ लेंथ, आपने कितना पाथ कवर किया डिवाइडेड बाय आपने टाइम कितना लिया वो करने के लिए, तो ये हो गया आपका स्पीड। और वेलोसिटी, मैं 150 की वेलोसिटी से जा रहा था इस डायरेक्शन में भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, कौन से रेट में, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट इज कॉल्ड वेक्टर, सॉरी इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यहाँ पे देखो दोनों, इसलिए मैंने डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज वेलोसिटी, करेक्ट। तो आप ये वीडियो यहाँ पे जो प्ले हो रहा है इसके साथ ऑडियो के साथ, तो आप वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ट्यूशन के लिए, होम ट्यूशन के लिए, ग्रुप ट्यूशन के लिए। आपके एरिया में मिनिमम 5 से 10 बच्चे भी हो गए, मैं वहां पे आके ट्यूशन दे सकता हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए जल्दी से और यहाँ पे कमेंट कीजिए वीडियो को। तो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, यूनिट तो उसका ये रहे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब ये देखो स्पीड आता है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी आती है तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना आप शायद मेरे ट्यूशन में आके आप पढ़ सकते हो, या तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे, जहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस निकालते, वाई एक्सिस निकालते, ये अपना ओरिजिन होता है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस शो करते, एक्स एक्सिस पे टाइम शो करते, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ मान लो ऐसा है, मतलब पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में अगला 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में अगला 20 किलोमीटर, तो ऐसे। और इसका स्लोप, स्लोप कैसे निकालते, स्लोप निकालने के लिए हम लोग ये पे एक ट्रायंगल बना देते हैं और यहाँ पे y बाय एक्स, स्लोप अपना y बाय एक्स है। तो यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 40/2 इज 20 किलोमीटर। तो स्लोप क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्पीड। आप ट्यूशन में आओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रख दीजिए कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्लो स्पीड मिलता है, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है। ये पोजीशन और टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिलती है। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time। मतलब पहले घंटे में हमारी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर थी, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर। तो ये इक्वल, हर एक घंटे टाइम इंटरवल इक्वल है, अपना डिस्टेंस कवरिंग इक्वल है, तो उस मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और इसके
vice versa, a body is said to be in uniform, a body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance in different interval times. तो पहले हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। पहला केस होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, पहला केस क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस आपका सेम हो रहा है टाइम, तो ये केस 1। केस 2 यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, आपको पता है। तीसरा केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब पहले घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर, दूसरे 1 आवर में 2 किलोमीटर, तीसरे 1 आवर में 20 किलोमीटर, ऐसे ग्राफ ऐसे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। देन एवरेज स्पीड क्या होता है, मेजर ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उसको कितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा, करेक्ट। देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मेजर ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। तो जैसे एवरेज स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस कवर, और एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक कंसेप्ट होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसेप्ट क्या है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम वेलोसिटी निकाल देते, मतलब उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है हमने इनिशियल पॉइंट से और कितना टाइम लगा है हमें वो डिस्टेंस कवर करने में, तो उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, उसके बाद एक टर्म आता है एसिलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरल यूनिट हम लोग यूज करते हैं। देन अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। एक्स एक्सिस पे ऑलवेज जो भी हम लोग ग्राफ देखेंगे उसमें एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ही कंसीडर करेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, अदर चीजेस कंसीडर करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, और इसका स्लोप निकालेंगे क्या होगा, y डिवाइड बाय x, स्लोप इज इक्वल टू y बाय x। y में क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। व्हेन कार एट रेस्ट, कार इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कार रेस्ट पे तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। कार इन यूनिफॉर्म मोशन, कार इन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन यूनिफॉर्म है कार का, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, इस ग्राफ से देखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एट रेस्ट एक्सीलरेशन इज 0। एंड तीसरा एक कंसेप्ट है, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या होगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो निगेटिव आएगा। वेलोसिटी कम हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब स्पीड हमारा कम हो रहा है, जैसे हमने ब्रेक मारे, किसी भी कार को स्टॉप करने के लिए हम लोग ब्रेक मार दी, तो वेलोसिटी कम हो गई,
करेक्ट। बट एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर हमारी कम हो गई तो ये निगेटिव एक्सीलरेशन है। निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। एक नया टर्म है, निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कोई नया टर्म नहीं है, लेकिन ये निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन। केस 4 नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी कम होगी तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। ये वेलोसिटी है, ये टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम का यहाँ में ग्राफ है तो हम जो भी एरिया वेलोसिटी टाइम कर्व के अंडर आएगा उससे हमें क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। इससे क्या मिलेगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम कर्व से हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ जाओगे आप। तो आप सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि वेलोसिटी और टाइम कर्व से हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे। देन कंक्लूजन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या मिलेगा? स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। नाउ इसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब हम लोग को मोशन को एनालाइज करना है। तो इसके लिए हमें जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो एक कांस्टेंट रहेगा, एक इक्वेशन चाहिए। दो कांस्टेंट रहेंगे, दो इक्वेशन चाहिए। उसी प्रकार से हमें अगर मोशन की स्टडी करनी है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, देन टाइम चाहिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड ये चाहिए एंड एक्सीलरेशन चाहिए। तो ये जो क्वांटिटीज है 5, तो इसमें से अगर एक भी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है तो बाकी हमें पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, ये जो इक्वेशन है या क्लास 9 में प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रखने और उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करनी। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे आए, तो मैंने एक वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर लिए चैनल पे, तो आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। फिर से मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मतलब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सीलरेशन, t क्या है? टाइम। दूसरा इक्वेशन है अपना s इज इक्वल टू यू टी इंटू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम, a क्या है? एक्सीलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो पहला इक्वेशन अगर हमने देख लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट ना हो तो भी हम 4 में से 3 क्वांटिटी पता हो, ये क्वांटिटी निकाल सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो हम लोग फिर भी एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा इक्वेशन में टाइम नहीं है, फिर भी हम लोग मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये हमें स्टडी के लिए। इसके बाद एग्जांपल्स हम दूसरे लेक्चर में ले लेंगे। तो और एक बच्चा लास्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। जब वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तब उसका एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो अब वो बॉडी हम लोग कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इसके लिए आपके क्या बोलते हैं उसको, ट्यूशन के लिए। और आप ये सब देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और आप मुझे ग्रुप ट्यूशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। आपके यहाँ पे अगर 5 से मिनिमम 5 बच्चे हो गए तो भी मैं आ सकता हूँ, या होम ट्यूशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।